मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज की तरावी में जो कुरान पढ़ा गया उसका मैं खुलासा पेश करूँगा इंशाअल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। सबसे पहले जो बात आई अल्लाह ताला की वहदानियत और तौहीद रुबूबियत की बात आई कि तमाम जानदारों को, तमाम इंसानों को अल्लाह ताला रोज़ी देता है। कौन रोज़ी देता है? तो अल्लाह ताला ही रोज़ी देता है। फिर ज़िंदा कौन करता है? मारता कौन है? यानी पैदा कौन करता है? लड़का कौन देता है? लड़की कौन देता है? फिर मारता कौन है? तो अल्लाह। फिर हम लोगों को अल्लाह के पास लौटना है। आखिर हम लोगों को अल्लाह के पास लौटना है। क़यामत की कुछ बातें आई, फिर इधर नूह अलैहिस्सलाम की बात आई कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा और नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हिदायत दी, उनको दावत और तबलीग की, अल्लाह की तरफ दावत दिया और दीन की तौहीद की दावत दी और उनका मंज़र थोड़ा बयान किया कि उन लोगों ने उनकी कौम ने उनकी बात को नहीं माना, उनकी बात को ठुकरा दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की बात आई कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा और उनके मुआविन के तौर पर हारून अलैहिस्सलाम को भी भेजा और इन दोनों ने आकर के तौहीद की दावत और तबलीग शुरू की और फ़िरौन ने बगावत कर दिया और उन्होंने इनकी दावत मानने से इनकार कर दिया और अपने को रब कह करके ऐलान किया कि मैं अल्लाह हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कह करके ऐलान किया कि जादूगर है, मैं दुनिया से, पूरी दुनिया से जादूगरों को इकट्ठा करूँगा और इकट्ठा करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला होगा, फिर देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। उस वक्त फ़िरौन ने पूरी दुनिया से जादूगरों को इकट्ठा किया था और तफसीर की किताबों में आता है कि बनारस से भी, हमारे हिंदुस्तान से बनारस से भी एक जादूगर गया था। जादूगरों ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को कि आप अपना करतब दिखाइए, पहले दिखाएंगे या हम लोग दिखाएंगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि पहले आप लोग दिखाइए, आप ही लोग अपना जादू दिखाइए, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो फिर उन लोगों ने अपना करतब दिखाया, जादू दिखाया, सांप बन करके सामने रस्सियों को डाला, सांप बन गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम्हारे हाथ में जो है इसको छोड़ दो। तो हाथ में जो लाठी थी इसको मूसा अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया और तमाम उनके जो सांप बने थे सबको खा गया। तो ये देख करके जादूगर सब मुसलमान हो गए। फिर वहाँ तज़किरा आया और दरिया नील पार होने का, मोमिनों को लेकर के चले जाओ, जाने लगे और मोमिन लोग आगे आगे जा रहे हैं और फ़िरौन उनकी कौम मोमिनों का पीछा कर रहे हैं। फिर आखिर में दरिया नील में उतर जाते हैं, लाठी मारने का हुक्म दिया अल्लाह ताला, लाठी से मारा दरिया नील में, फिर पार होकर के चले गए मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम और फ़िरौन को अल्लाह ताला ने डुबा दिया। और क्या कहा कि बाद में आने वालों के लिए निशानी हम छोड़ेंगे, तुम्हारे बदन को, तुम्हारे जिस्म को हम रखेंगे और बाद में आने वालों के लिए निशानी या इबरत का जरिया बनाएंगे कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा, अल्लाह के साथ बगावत करेगा, उसके लिए अंजाम ये होगा। फिर आखिर में तज़किरा आया वमा युमिनु अक्सरुहुम इल्ला वहुम मुशरिकून, अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद बहुत सारे लोग मुशरिक रहते हैं। और हम देखते हैं अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद बहुत सारे लोग मुशरिक रहते हैं। आजकल हम लोग इसको देख रहे हैं, ईमान लाने के बाद मुशरिक कैसे रहते हैं ये हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर कहा कि कोई भी मुसीबत आती है अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह जो मुसीबत देता है कोई इसको दूर नहीं कर सकता है। आप ताबीज़ लटकाइए और धागा बांध लीजिए, कुछ भी कीजिए, जो मुसीबत आनी है
बीमारी आनी है वो कोई उसको नहीं रोक सकता। अगर अल्लाह ताला भलाई करना चाहे, मदद करना चाहे, कोई नहीं रोक सकता है। वइन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहू, अगर अल्लाह ताला मुसीबत दे कोई नहीं रोक सकता है, और अगर भलाई दे तो कोई इसको रद्द नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता है। तो भलाई अल्लाह की तरफ से, बुराई अल्लाह की तरफ से, और बीमारी आती है अल्लाह की तरफ से, और जो बीमारी ठीक होती है वो अल्लाह की तरफ से है। इसलिए हम लोगों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, और बीमारी हो इसका जो इलाज का तरीका है, अल्लाह ताला ने जो हमको इलाज का तरीका दिया है उस तरीके से इलाज करें, डॉक्टर दिखाएं, या तो फिर सूरा फातिहा के जरिए से दम करें, या सूरा इखलास फलाक नास पढ़ करके दम करें। लेकिन इसके अलावा ताबीज़ का सहारा ना ले, ताबीज़ ना लटकाएं, धागा ना बांधें। वो एक हदीस थोड़ा सा बयान कर दूं मुख्तसरन 2 मिनट में। अब्दुल्ला बिन मसूद की आदत थी, वो जब घर जाते थे तो आवाज़ देते थे। एक दिन घर में दाखिल हो रहे हैं, आवाज़ दिया। उनकी बीवी के पास एक औरत थी और उनकी बीवी को बुखार हुआ था। तो उस औरत का काम था क्या कि किसी को बीमार हो, कुछ हो, कोई मुसीबत हो, कुछ भी हो तो धागा पड़ करके, धागा में दम करके बांध दे। अब्दुल्ला बिन मसूद जब घर में दाखिल हुए तो बूढ़ी औरत अंदर छुप गई। अब्दुल्ला बिन मसूद जब देखा कि हाथ में धागा बंधा हुआ है तो कहा कि माँ आ जाए, क्या चीज़ है? कहा कि झाड़ फूक करके दिया गया है, मुझे बुखार हुआ है, बुखार दूर करने के लिए दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि तुम आलो अब्दुल्ला, तुम लोग अब्दुल्ला बिन मसूद का हालो अयाल हो। उनकी बीवी ने कहा क्या ये शिर्क है? शिर्क है तो ठीक क्यों होता है? लक़द कानत ऐनी तग़ज़िफ़ु, मेरी आंख आती थी तो मैं फलाना यहूदी के पास जाती थी, जब वो दम कर देता, ठीक क्यों होता है? तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि ठीक होगा, लेकिन उस तरीके से इलाज नहीं करना है। इन्नमा कान यकफी के, तुम्हारे लिए काफ़ी था कि तुम ये दुआ पढ़ती जो दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। कोई बीमारी होती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बास रब्बन्नास इस्फ़ि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा, ये दुआ पढ़ते थे, तुम्हारे लिए काफ़ी था, ये दुआ तुम पढ़ती। तुमको शिर्क का सहारा नहीं लेना चाहिए था। ये आज के दर्स का खुलासा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को नेक अमल करने का तौफीक दे, और शिर्क से बचाए, बिदअत से बचाए, और नाजायज़ और खुराफात से बचा के रखे, और नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।